नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता और साथ ही साथ वो सवाल जो इस वक्त करोड़ों क्रिकेट फैंस के जहन में है, दिल में है, दिमाग में है, मस्तिष्क में है। सवाल क्या है? क्या बुमराह को लेकर बदलेगी रणनीति? अमूमन हम अपने शो की शुरुआत किसी स्पोर्ट्स की खबर के साथ करते हैं, किसी अपडेट के साथ करते हैं, लेकिन आज हमारी मजबूरी है कि हम उन सवालों के साथ इस शो की शुरुआत करें जो सवाल आपके हैं, जो सवाल करोड़ों क्रिकेट फैंस के हैं। इसीलिए शो के फॉर्मेट में आज थोड़ी सी तब्दीली की हमने और उन 3 सवालों को लेकर हम बातचीत करेंगे जिस पर हर किसी की निगाहें हैं और जिसका जवाब गौतम गंभीर को बतौर कोच देना है, शुभमन गिल को बतौर कप्तान देना है और जसप्रीत बुमराह को बतौर खिलाड़ी देना है। क्या है वो 3 सवाल? सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं और उसके बाद उस पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा शुरू करेंगे। ये 3 सवाल आपकी स्क्रीन पर। क्या बुमराह को चौथे टेस्ट में खिलाना जरूरी है? आप अपने मन से पूछिए, आपका जवाब आप भी चाहें तो इस शो में हिस्सा ले सकते हैं। इन 3 सवालों के बारे में आपकी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर अपनी राय रखें। हम आपकी राय को अपने शाम के शो में जगह भी देंगे आपके नाम और आपके शहर के साथ। दूसरा सवाल, क्या सीरीज में हार की कगार से बुमराह बचाएंगे? और तीसरा सवाल कि क्या बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट खेलने की इजाजत देगा, यानी उनको जो इंजरी है, उनके जो वर्कलोड मैनेजमेंट की चर्चा अक्सर होती है, क्या उन्हें मैनेजमेंट यानी टीम मैनेजमेंट इस बात की इजाजत देगा कि वो अगर खेलना चाहते हैं तो चौथा टेस्ट मैच खेलें? बड़ी ही जटिल परिस्थिति है अंकिता, अगर आप देखिए तो 3 मैचेस हो चुके हैं, 3 मैचेस में से 2 आप हार चुके हैं, 2-1 से आप पीछे हैं, 2 मैचेस बचे हुए हैं। बुमराह को 1 मैच खेलना है एज पर दी अनाउंसमेंट जो गौतम गंभीर ने दौरे के शुरू होने से पहले ही कर दी थी कि 5 में से 3 खेलेंगे। 1 मैच बचा हुआ है। अब वो 1 मैच आप कौन सा खिलाना चाहेंगे? वो मैच जिसके हारते ही आप सीरीज हार जाएंगे, और या फिर आप चाहेंगे कि नहीं, हम बुमराह के बिना उतर जाएं और ये देखते हैं उसके बाद क्या होता है? क्या थॉट प्रोसेस होगा और क्या इन 3 सवालों से आप भी सहमत हैं? देखिए, सवाल तो बहुत ही टफ हो जाएंगे। अगर हम देखें तो सवाल जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बुमराह के बिना कहीं ना कहीं सोच पाना बहुत ही मुश्किल है। और जब आप इस सीरीज़ में पीछे हैं और जहां से लगता है कि भाई ये मैच आपके हाथ से जा भी सकता है, उस मैच में बुमराह का ना होना कहीं ना कहीं ये बहुत सारे क्वेश्चन भी उठाएगा। और बुमराह, क्योंकि हम बात करें कि भाई अभी 1 हफ्ते का वक्त बचा हुआ है, आराम करने के लिए आपके पास एक अच्छा वक्त भी मिला है जहाँ से वर्कलोड भी उनका मैनेज हो सकता है। तो बुमराह अगर टीम का हिस्सा रहेंगे तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि विकेट्स नहीं मिलती, वो लक भी मैटर करता है कि चलिए विकेट आपको मिल गई, लेकिन हमने पहले मैच में देखा था कि विकेट्स नहीं मिल रही थी और वहां से जो कहते हैं ना कि ब्रेक थ्रू का काम जो करवाते हैं वो बुमराह करवाते हैं। और हर एक मैच में हमने वही देखा है। और पहले मुकाबले में भले ही टीम को जीत नहीं मिली, लेकिन जिस तरीके से बुमराह टीम में रहते हैं और हम कहते हैं सीनियर प्लेयर के तौर पर टीम के साथ वो रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी रणनीति भी मैटर करती है। और प्रेशर भी अभी टीम इंडिया के जो टीम में होगा, क्योंकि दूसरा मुकाबला जिस तरीके से हार गई थी टीम इंडिया, एक वक्त लग रहा था कि हम जीत के कगार पे हैं, लेकिन वहां से बाजी जो है वो इंग्लैंड ने मारी है। तो कहीं ना कहीं बुमराह का इस तरीके से मैच में रहना, बने रहना। और जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई जब मैच शुरू हुआ तो उससे पहले ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पर गंभीर और गिल ने भी यही बात कही थी कि भाई 3 मुकाबले जो है वो खेल सकते हैं, उनके वर्कलोड पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर बुमराह भी यही चाहेंगे, क्योंकि जब भी हमने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, वो बहुत ही ज़्यादा कूल अंदाज में नजर आए। और जब उनसे वर्कलोड के बारे में भी सवाल किए गए थे तो उन्होंने कहा कि अभी उनकी बॉडी जो है वो अच्छा फील कर रही है। एक अच्छा वक्त मिला है टीम इंडिया को। 23 जुलाई से जो है वो अगला टेस्ट मैच शुरू होगा। तो मेरे हिसाब से बुमराह का होना अभी इस वक्त तो बहुत ज़्यादा टीम इंडिया के लिए ज़रूरी होगा। बिल्कुल। और अगर बुमराह के रहते रहते चौथे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को जीत हासिल होती है तो सीरीज में आप 2-2 की बराबरी पर आ जाएंगे और इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि जिस तरीके का कमबैक भारतीय टीम ने पहले टेस्ट मैच के बाद किया था, एक बार फिर वो कमबैक करती दिखाई देगी। एक बार थोड़ा विस्तार से आपको ये भी बता देते हैं कि बुमराह को लेकर 5 टेस्ट मैच में से 3 टेस्ट मैच ही क्यों खेलेंगे, इसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह है कि जब से आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत की, हर टीम अपनी जो तैयारी करती है टेस्ट क्रिकेट को लेकर वो 2 साल के विंडो के हिसाब से करती है। गौतम गंभीर ये नहीं चाहते या शुभमन गिल ये नहीं चाहते कि आप यहां पर तो जसप्रीत बुमराह को 5 के 5 टेस्ट मैच खिला दें, लेकिन उसके बाद इस साइकिल में यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल में जो बचे हुए टेस्ट मैचेस हैं वहां पर आप उनको ना खिला पाए, बिकॉज कोई इंजरी ना हो जाए उनको, जिसके लिए वो बड़े प्रोन रहते हैं, इंजरी प्रोन खिलाड़ी हैं, उनकी लोअर बैक में तकलीफ रहती है। इसीलिए आपने एक टारगेट किया कि
मान लेते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस साइकिल में भारतीय टीम को 15 टेस्ट मैच खेलने हैं मान लीजिए, तो 15 टेस्ट मैच में से ऐसा एक प्लान बनाया गया जिसमें कहा गया कि साहब हम 6 मैच या 7 मैच बुमराह को विदेश में खिलाएंगे या 8 मैच बुमराह को विदेश में खिलाएंगे, भारत में उसको 6-7 मैचेस खिलाएंगे। तो इस तरह का एक वर्कलोड मैनेजमेंट तैयार करती हैं टीमें और इसी के तहत ये जो 5 में से 3 टेस्ट मैच की बात है उसकी चर्चा हो रही है। और अब जो सवाल आकर फंस गया है वो यही फंस गया है कि वो तीसरा टेस्ट मैच जिसको बुमराह को खेलना है वो मैनचेस्टर होगा या नहीं होगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस सीरीज में अभी तक, यानी इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल में बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट यानी उन पे जो काम का बोझ रहा है वो कितना रहा है। ये आपके सामने उनके वर्कलोड और प्रदर्शन का लेखा जोखा। लीड्स टेस्ट मैच में उन्होंने 43 ओवर फेंके, 5 विकेट लिए, और उसके बाद लॉर्ड्स टेस्ट मैच में उन्होंने 43, यहां लीड्स लिखा हुआ है लेकिन आप उसको लॉर्ड्स समझ लीजिए, लॉर्ड्स टेस्ट मैच में 43 ओवर में उनको फिर से 7 विकेट मिले। तो ये 43 और 43 ओवर लगभग दोनों ही टेस्ट मैच में उन्होंने फेंके हैं। एक थ्योरी मुझे याद है अंकिता, सौरव गांगुली ने शुरुआत में दी थी और मुझे लगता है कि शायद ये जो हम बात कह रहे हैं ना कि क्या बुमराह को लेकर बदलेगी रणनीति, ये रणनीति बदल सकती है इस तरह से कि अगर आप मान लीजिए जो आप एक टेस्ट मैच में उनको 43 ओवर करा रहे हैं उसकी बजाय अगर आप उनको 35 ओवर कराएं दोनों पारियों को मिलाकर, यानी 17-17 ओवर या 18-17 ओवर इस तरह का कराएं और 43 ओवर से जो ये आपने उनके ऊपर लगभग 10 ओवर का एक्स्ट्रा कम कर दिया उनके ऊपर से बोझ, तो आप उनको 2 टेस्ट मैच खिला सकते हैं। यानी अगर आपने इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि अभी तक आपने उनको 2 टेस्ट मैच में लगभग 90 ओवर फेंकवाए हैं, अगर आप उनसे 30 ओवर फेंकवाते तो शायद आप 3 टेस्ट मैच उनको खिला सकते थे। क्या कुछ ऐसा भी एक इंतजाम किया जाना चाहिए जहां आप उनसे कम गेंदबाजी कराएं? अब देखिए इंतजाम तो करना चाहिए क्योंकि इंजरी कंसर्न है और हम ज़्यादा वर्कलोड भी उन्हें नहीं दे सकते। लेकिन जैसे हम बात करते हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह और जब विकेट्स नहीं मिलती, आपने देखा होगा पहले टेस्ट मैच में वहाँ पर भी जब विकेट्स नहीं मिल रही थी तो फिर ये लग रहा था कि हर आई थिंक आपके मन में भी यही रहा होगा कि भाई बुमराह को अब आना चाहिए क्योंकि विकेट्स अगर नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं जब वेरिएशन आप करते हैं बॉलिंग में तो थोड़ी सी जो बेनिफिट होती है आपकी टीम के साथ भी जाती है। तो यहाँ से बुमराह को, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि सौरव गांगुली ने भी यही कहा था कि थोड़े ओवर्स आप कम कराएंगे तो बुमराह जो है उनका वर्कलोड भी कम होगा और ज़्यादा प्रेशर आप नहीं दे सकते। बाकी गेंदबाजों पर भी, बाकी खिलाड़ियों पर भी आपको भरोसा जताना पड़ेगा। जैसे आपने आकाशदीप पर जताया, दूसरा मैच उन्हें खेलने का मौका मिला, वहां से उन्होंने 10 विकेट्स भी चटकाए। तो बुमराह जो है वो एक ऐसी जड़ी बूटी है टीम के लिए कि अगर विकेट्स नहीं मिलते तो हर किसी का मन यही कहता है कि भाई अगला स्पेल जो है वो बुमराह लेकर आए। भले ही उन्हें विकेट्स नहीं मिलती लेकिन इतना ज़्यादा बिलीव है टीम मैनेजमेंट को भी और फैंस को भी जो है वो बिलीव है। जिस तरीके से अभी तक हमने जितने भी मैचेस देखे वहां पर हर किसी का प्रदर्शन जो है वो कमाल करा, चाहे वो गेंदबाजी हो चाहे वो बल्लेबाजी हो। लेकिन जब आपके फेवर में रिजल्ट नहीं जाता है तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो कहानियों की तरह ही लगती हैं कि ये हो जाता, काश ये हो जाता तो हम ये मैच जीत जाते। लेकिन इस मैच में आपको करो या मरो की लड़ाई में आपको जीत हासिल ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये सीरीज हाथ से आपके निकल जाएगी। और बुमराह पर बहुत ज़्यादा वर्क लोड देना, जैसे हमने कहा कि WTC का फाइनल जो साइकिल है वो मैटर करता है। 2 साल का जो साइकिल है वहाँ पर बुमराह को हर एक मैच में अवेलेबल अगर आपको रहना तो आपको उनसे कम ओवर्स करवाने पड़ेंगे, अदरवाइज फिर आपको पता है कि एक बार इंजरी अगर होती है तो फिर एक खिलाड़ी कितना दूर चला जाता है, ये हम सब ने देखा है। बिल्कुल, और इससे पहले आज के शो से पहले बुमराह को बूम बूम बुमराह और तमाम नाम मिले थे, आज अंकिता ने उनको जड़ी बूटी का नाम भी दे दिया। तो अब अगर आपको कोई तकलीफ है, क्रिकेट की तकलीफ है, तो वो जड़ी बूटी का काम भी बुमराह करते हैं, ये भी एक उनकी नई परिभाषा है। खैर ये सब उन्होंने अर्जित किया है, ये सब उनको किसी ने दिया नहीं है, ये सब उन्होंने अपने शानदार खेल की बदौलत जितने भी उनको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं वो उन्होंने अर्जित किए हैं।